Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Park Education, and today in this video we will discuss about the important physics MCQs of Pakistan Air Force, that is General Duty Pilot. अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये तमाम MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये वीडियो आपने पूरी वॉच कर ली तो मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप एयरफोर्स के जनरल ड्यूटी पायलट के टेस्ट में और एयर डिफेंस के फिज़िक्स के पोर्शंस में इजीली आप पास कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। लेट्स टेक अ स्टार्ट। होप यू हैव सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ पावर इज, दैट इज वॉट। ओम्स लॉ, ये तो आप सबको पता है, आपने FSC में पढ़ा है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। ओके, तकरीबन फिजिक्स के जितने भी MCQs होते हैं वो बेसिक MCQs ही होते हैं जो कि आपके मैट्रिक और FSC की बेस पे बनते हैं। ओके, SI यूनिट ऑफ वर्क इज, दैट इज जूल। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? इट इज जूल। mass of an electron, what is the mass of an electron? It is equal to 9.1 multiplied by 10 power minus 31. Okay, 9.1 multiplied by 10 power minus 31. अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। कहता है कि वाटर की डेंसिटी किस टाइम पे मैक्सिमम होती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो ये एक क्वेश्चन आता, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में ही होता है। तो इसकी रीज़न ये, बिकॉज इस डेंसिटी इज़ लो एंड वाटर डेंसिटी इज़ हाई, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है जबकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये रीज़न है। ओके, उधर 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ G इज़, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने उसमें गलत नहीं होना आप, क्योंकि चारों ऑप्शन में 9.8 आ रहा होगा, 9.8, 9.8, 9.8 एंड 9.8, लेकिन आगे जो वैल्यूज़ होंगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये चीज़ आपने उसमें देखनी है। ओके, वैल्यू ऑफ G इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। उधर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम भी कम होता है आपके पास और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए अपने दिमाग को हाजिर रख के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ओके, it states that force is directly proportional to acceleration. Next is that formula of strength, it is change in length divided by original length. Okay, turning effect of body, that is torque. Turning effect of body is called torque, ये आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा था। Longitudinal waves consist of compression and rarefaction. Okay, time period of simple pendulum increases with increase in length. याद रखिएगा, लेंथ। इन अ प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री। अब कह रहा है कि एक प्रिज्म है, उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एंड अदर टू विल बी, दूसरे दो कितने कितने के होंगे? तो ज़रा सी बात है, एक प्रिज्म जो कि ट्राइंगल शेप की होती है, उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो लाजमी बात है दूसरे दो भी 45 के होंगे। ओके, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन mass and volume.
Density of a body depends upon mass and volume. 1 horsepower is equal to 746 watt. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और हर बार ये आता है, ये वाला MCQs रिपीट भी बहुत होता है ये वाला MCQ, और आपको भी आता होगा ये MCQs, लाजमी बात है. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ mass and volume. ओके, फ्रीक्वेंसी किसकी रेसिप्रोकल है? mass and volume. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला E डॉट ए इज इक्वल टू, और इसका पाई रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है. ओके, फार्मूला क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और अगर आ जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन किससे की जाती है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, PIE, पाई. ओके, next MCQs is that SI unit of capacitance is farad. ओके, या आप इसको फराडे भी पढ़ते हैं या फ्राडे जो भी इसको पढ़ा जाता है. ओके, हमने तो इसको फराडे ही पढ़ा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फैरेड भी होता है. तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन ठीक है. अगला MCQs है energy stored in capacitor, that is R1 divided by R2 is equal to R3 divided by R4. ओके, ये MCQs भी काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है. The resistance of voltmeter is very high. ओके, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होती है? वेरी हाई. अब इसी तरह नेक्स्ट MCQs है द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वेरी लो. ओके, अब लेंज लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये भी आ सकती है उसकी स्टेटमेंट. लेंज लॉ स्टेटमेंट इज दैट एन induced electric current flows in a direction such that the current opposes the change that induced it. ओके, क्या स्टेट करता है लेंज लॉ? फ्लोज इन अ डायरेक्शन सच दैट द करंट अपोजेस द चेंज दैट इंड्यूस्ड इट. ओके, अगला MCQs है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन. ये भी आप सबको पता है क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक में हमने ट्रांसफार्मर का पूरा चैप्टर पढ़ा है. फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस, तो फॉर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस? दैट इज V इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS. ओके, next one is that the region where no charge carries are present is called, that is depletion region. ओके, वो कौन सा रीजन जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो डेप्लीशन रीजन है, जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता. ओके, कन्वर्जन ऑफ AC करंट इन DC करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. ओके, आपने देखना है MCQs में क्या पूछा जा रहा है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जन ऑफ DC करंट इनटू AC आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ AC करंट इन DC करंट. ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम? रेक्टिफिकेशन. E इज इक्वल टू, आप सबको पता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर. वैल्यू ऑफ वाइन कांस्टेंट, that is 2.9 into 10 power minus 3. And what is the value of Planck's constant? ये तो आप सबको पता होगी. Planck's constant की वैल्यू क्या है? 6.63 into 10 की पावर minus 34. Which one is the best material for making connecting wires? That is, copper is the best material for making the connection wires. MVR is equal to NH divided by 2 pi. ओके, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है अपनी फिजिक्स की बुक में. SI unit of absorbed dose D is
ग्रे, ओके, इट इज़ ऑफ ग्रे, ओके। अगर मेरा कोई भी एमसीक्यूज़ आपको लगता है कि उसका ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट में उसे करेक्ट कर दीजिएगा, ताकि और सबको ही पता चल जाए कि ये आंसर गलत है या ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ओके। ये पर स्क्वायर है, ओके, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें ए के और बी के दरमियान में क्या है, डॉट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर ए क्रॉस बी हो तो फिर क्या होगा, देखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ना कि मिक्स कर देना है ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, ओके। आ सकते हैं इस तरह के एमसीक्यूज, बल्कि आते भी हैं फिजिक्स में ऑलमोस्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू, यू ऑल नो एस इज इक्वल टू वी टी। कोलिजन इन परफेक्टली इलास्टिक, इन नहीं है ये, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ओके। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होती तब कोलिजन हिस्सा लेती है इलास्टिक में, ओके। पी इज इक्वल टू, यू ऑल नो एफ वी। जितने ही फार्मूलाज आपने पढ़े हैं एफएससी में स्पेशली, तो काफ़ी सारे फार्मूलाज रिपीट होते हैं इसमें फिज़िक्स के टेस्ट में, ख़ास तौर के जीडीपी के टेस्ट में और एयर डिफेंस के टेस्ट में। तो ये आपने सारे फार्मूला अच्छी तरह याद करके जाने, और मैन डेफिनेशन जितने भी हैं तो इजी होता है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, एवरीवन कैन इजीली डू इट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल, ओके, 3.6 मेगा जाउल। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, जो सब बच्चे को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी अगर आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज एम जी एच, ओके। काइनेटिक एनर्जी का है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्कुलर मोशन वी इज इक्वल टू, तो सर्कुलर मोशन में वी किसके इक्वल होता है, दैट इज वी इज इक्वल टू आर पाई, ओके। एंगुलर मोमेंटम, अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। when we are moving upward then T is equal to W plus ma. Orbit of geostationary satellite above earth is 42,300 किलोमीटर, ओके। याद रखिएगा, ये वाला एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है कि स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 333 पर मीटर, ओके। स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर इज 333 पर मीटर। TEM remain constant in isothermal process, ओके। TEM कब कांस्टेंट रहता है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस कंटिन्यू हो। Process in which no heat enters in leaves, the system is called, ये तो आप सबको पता है, जब लीव्स के अंदर हीट नहीं जा रही होती उस सिस्टम को क्या कहते हैं, दैट इज एडिबैटिक प्रोसेस, ओके। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एडिबैटिक प्रोसेस। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये सेकंड ईयर की बुक में हमने पढ़ा था, बिल्कुल याद आ गया मुझे। कैरनोट इंजन इज एन आइडियल इंजन, ये तो आप सबको पता है कि कैरनोट इंजन को हम क्या कहते हैं, आइडियल इंजन कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, दैट इज 25% टू 30%। ये एमसीक्यू आपका लाजमी आएगा, लिख के ले लें मुझसे, क्योंकि ये एमसीक्यूज पिछली 4 दफ़ा लगातार रिपीट हो चुके हैं। एक ये एमसीक्यूज है, और दूसरा इसी तरह आता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज, ओके।
तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, दैट इज 25% टू 30%। ओके, अच्छा एमसीक्यूज आई गए एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, और अब इसी तरह डीजल इंजन की कितनी होती है, दैट इज 35% टू 45। डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अबाउट नो स्पार्क प्लग इज रिक्वायर्ड इन, तो आपको पता है दैट इन डीजल इंजन नो स्पार्क प्लग इज रिक्वायर्ड, बट in petrol engine spark plug are required. Okay, degree of disorderness is called entropy. Okay, degree of disorderness is called entropy. Next MCQs is how much heat does a bow bulb generates in 1 hour. Okay, एक घंटे में वो बल्ब कितनी हीट जनरेट करता है, दैट इज 1,44,000 जूल। ओके, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट, ये तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर की जाती है, किलोवाट में। The angle of incidence is dashed and critical point. Okay, the angle of incidence is greater than critical angle, then the light completely gets reflected back into the denser medium. तो क्या होती है angle of incidence, it is greater. Unit of coefficient linear expansion of volume, expansion is k-1. Okay, it is k-1. Linear expansion occurs in solid, तो आपको पता होना चाहिए कि linear expansion कहाँ पे होती है, solids में होती है, ना कि गैस ना कि liquids में, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, ये आपने 7th 8th में पढ़ा था बिल्कुल। Resistance of an ideal insulator is infinity. An instrument used to measure gas pressure is manometer. Okay, an instrument which is used to measure gas pressure, it is called manometer. ये जितने भी आपको मैं MCQs बता रहा हूँ, ये सारे के सारे MCQs फिजिक्स के इनिशियल टेस्ट में लाजमी आपके आएंगे, तो अपने पास एक रफ रजिस्टर रख लिया करें, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो वो MCQs सारे अपने पास पॉइंट्स में लिख लिया करें, ताकि एक दफ़ा उसको बाद में आप दोहराएं और आपका इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगला MCQs है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वक्त कितनी होती है, तो इट इज 331.5 मीटर पर सेकेंड। देख लें, 331.5 मीटर पर सेकेंड। If friction is removed between tires and roads, then what will happen? Then the vehicle cannot move. Okay? अगर फ्रैक्शन ख़त्म की जाए टायर्स और रोड्स के दरमियान से, तो क्या होगा, लाजमी बात है व्हीकल कैनॉट मूव। ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक हमने मैट्रिक में पढ़ा था बिल्कुल फिजिक्स की बुक में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003। ओके, ये वैल्यू याद रख लें। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव index of air, it is 1.003. Pressure within a liquid depends only of the liquid, it is of density. Pressure within a density of liquid depend upon only of the liquid. तो आंसर क्या है, density. फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले भी मैंने आपको बताया कि
पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी डॉट ई इज इक्वल टू एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इट इज एम्पेयर। इस तरह आपको बाकी भी ऐसे यूनिट तो सारी पता होनी चाहिए। What type of mirror is used for surveillance in shopping centers? That is convex mirror. Okay, shopping centers में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसकी क्या रीज़न होती है, मुझे अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि शॉपिंग सेंटर्स में क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। इसके अलावा कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज़ होता, या दूसरा मिरर क्यों नहीं यूज़ करते, वाई दे ओनली यूज़ द कॉन्वेक्स मिरर। इफ़ यू हैव अ सॉलिड रीज़न, give me in comments. Okay, refractive index is also called index of refraction. Relation between stress and strain is called Young's modulus. ये भी हम सब ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। तो देखिए जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, तो ये बेसिक चीज़ें आपके टेस्टों में आती हैं, ना कि कोई बाहर से चीज़ आती है। जितनी भी आपकी बेसिक 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इसमें आपने जितना भी कोर्स पढ़ा हुआ है फिज़िक्स का, इससे रिलेटेड ही आपकी फ़िज़िक्स की एमसीक्यूज आती हैं जीडीपी में और एयर डिफेंस के टेस्ट में, इनिशियल टेस्ट में। ओके, अच्छा अगला एमसीक्यूज है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सन से किस रेडिएशन को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को, दैट इज अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। ओके, विच रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। According to Archimedes' law, upward thrust of liquid is equal to weight of liquid. ये भी हम सबको पता है बिल्कुल। Which has greater coefficient of linear expansion, that is aluminium. Okay, aluminium has greater coefficient of linear expansion. अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आ गया एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि आपने सारी एस आई यूनिट्स जितनी फिजिक्स की बुक में आपको सब तमाम की तमाम अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट इज़ केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज, दैट इज 273 केल्विन। ओके, ड्राइव यूनिट हैज़ हाउ मैनी काइंड्स। तो आपने ड्राइव यूनिट्स पढ़ी हैं फिजिक्स की बुक में, तो ड्राइव यूनिट्स कितनी होती हैं, दे आर 7 इन नंबर्स। ओके, 7 टाइप्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स, देयर आर 7 ड्राइव यूनिट्स। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड अल्लाह हाफिज़।